Hello and welcome to the channel. In this video, we are going to revise HPGK. HPGK को रिवाइज करेंगे थ्रू एक्टिव रिकॉल। अब बहुत बार मैं एम्फोसाइज करता आया हूँ कि आपको हिमाचल का जो कंपोनेंट है उसको एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज करना। अब क्या एक्टिव रिकॉल है? देखिए, अगर आपके पास से कोई भी टॉपिक है तो उसको पहले आपने बिना नोट बुक के, जैसे हम बचपन में रिवाइज करते थे, जैसे कोई चीज़ हमको रिवाइज करने के लिए पढ़ने के लिए दी जाती तो हम किताब बंद करके अपने साथी को दे देते थे और खुद से कोशिश करते थे कि उसको एक बार उस प्रश्न को, ठीक है, जो क्वेश्चन हमको लर्न करने दिया था उसको अपने दिमाग में खुद से बोलने की कोशिश करते थे, ठीक है, बिना देखे। जैसे कि हम बार बार चीज़ों को हाईलाइट करते हैं या बार बार री रीड करते हैं या बार बार हाईलाइट करते हैं तो वो थोड़े से इन इफेक्टिव जो है मेथड है एज कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन करेंगे आप एक्टिव रिकॉल के साथ तो एक्टिव रिकॉल आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ों को एक्टिव रिवाइज करने में और रिटेन करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर चीज़ों को आप रीराइट करेंगे या फिर हाईलाइट करेंगे या फिर बार बार उनको आप रिवाइज करते रीड करते रहेंगे तो उतनी इफेक्टिव एज नहीं है, ठीक है। तो आप हिमाचल में जैसे कि बहुत से आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे तो एक्टिव रिकॉल जो हमारा मेथड रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और अगर आपको इस तरह जिस तरह के मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अगर आपको इस तरह के नोट्स बनाने हैं तो अपने प्ले स्टोर में जाकर के आप एंकी ऐप आती है। अब आपके पास iOS है या फिर आपके पास एंड्रॉइड है तो अलग अलग नाम होगा शायद, ठीक है। मेरे पास एंड्रॉइड है तो उसमें एंकी ड्रॉइड करके ऐप आती है तो उसको आप इंस्टॉल करें और अपने लिए जो है वो कार्ड्स जो है बना सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, पहला कार्ड है हमारे पास फर्स्ट स्टेट पंचायत एक्ट, या फिर हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं। हिमाचल में फर्स्ट जो है स्टेट का पंचायत एक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लाया गया, तो आपको रिकॉल करना है, ठीक है। पॉज करें वीडियो को और याद करने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर अपने पास है मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी। तो इसका आंसर शो करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या है? मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी। तो मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनके द्वारा सबसे पहले अपने यहाँ पे पंचायती राज एक्ट जो है वो लाया गया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट को मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव तत्तापानी का अल्टीट्यूड। आप तत्तापानी जो है वो आप सभी को पता है, ठीक है। तत्तापानी का अल्टीट्यूड इसमें पूछा जा रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन जो है इसमें वैसे क्लियरिटी से लिखे भी नहीं होंगे। आप ग्रामर जो है कहीं ना कहीं आप एरर भी देखोगे तो ये नोट्स बनाएंगे जस्ट, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक बार चीज़ों को समझा दूँ, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। तत्तापानी का अल्टीट्यूड बताएं, याद करने की कोशिश करें। अल्टीट्यूड पूछा जाता है लेकिन बताएं तत्तापानी, और साथ साथ में तत्तापानी के बारे में जितने भी आपको फैक्ट्स आते हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तत्तापानी जो है वो 650 6 मीटर इसकी हाइट है। और सबमर्ज हो गया था कोल डैम जब बनाया गया था। कोल डैम के बनने के बाद तत्तापानी जो सबमर्ज, अब तत्तापानी जो आप सभी को पता है सतलुज नदी के राइट हैंड साइड को ही आपको देखने को मिलेगा, राइट बैंक में सिचुएटेड है, ठीक है जी। अब तत्तापानी जो है वो राइट साइड को, ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव बैजनाथ। अब बैजनाथ के बारे में थोड़ा मैं आप रिकॉल करने की कोशिश करें कि बैजनाथ किस लिए फेमस है। अब जितने भी आपके पास बैजनाथ के रिगार्डिंग जितने फैक्ट्स आपने पढ़े हैं आज तक उनको एक बार रिकॉल करने की कोशिश। देखिए बैजनाथ में सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बैजनाथ में अपने पास किनका, या इसको किरग्राम भी कहा जाता था, एंशिएंट नेम इसका। किर के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया था, किर समुदाय है। अब उसके बाद आपको ये भी याद रखना कि बैजनाथ जो है वो वहाँ पे बै जो टेम्पल है, ठीक है, बैजनाथ में टेम्पल भी आप सभी को आपने सुना होगा। उस टेम्पल को किसके द्वारा बनाया गया था ये भी आपको याद रखना चाहिए कि दो मर्चेंट थे, मर्चेंट ब्रदर्स थे, उनके द्वारा मनुका और अहुका उनके द्वारा इस टेम्पल का निर्माण किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बैजनाथ मुझे भी याद नहीं एक्चुअल में कि बैजनाथ का ये कार्ड है किस लिए, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, बैजनाथ मंदिर के बारे में ये मेनली। बैजनाथ टेम्पल जो है वो सिखर स्टाइल में बना है और स्टोन स्लैब जो है शारदा स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है। और महानुका और एम ए जो लिखा है ना यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें एम ए करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मानुका और आहूका, ठीक है, ये जो एम ए इनके द्वारा, ये इन ब्रदर्स के द्वारा इसको बनाया गया था। और 19th सेंचुरी में महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा द्वारा रेनोवेट किया गया था। अब मेरे मेरे को अगर अपनी मैं बात करूँ तो मेरे को देखिए बैजनाथ में एक तो ये याद नहीं आया कि इस टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, सिखर स्टाइल में बना। सेकंड मेरे को ये जो कि स्टोन स्लैब है यहाँ पे मिली हुई और शारदा स्क्रिप्ट जो उस पर लिखी गई है, ये देखिए मेरे को ये फैक्ट जो याद आ गया था। एम ए इनके द्वारा मानुका और आहूका के द्वारा बनाया गया था और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में से था और संसार चंद ने इसको रेनोवेट किया गया था 19th सेंचुरी में। अब देखिए इसमें से जो फैक्ट्स मेरे को याद नहीं वो मेरे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं उनको रिवाइज करने की, उन पर मतलब ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे किसी के स्टाइल, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल और स्टोन स्लैब जो है यहाँ पे स्टोन का जो स्लैब मिला है उसकी स्क्रिप्ट क्या है, शारदा स्क्रिप्ट। तो मेरे लिए ये दो फैक्ट जो मेरे लिए ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से आपने अपने जो अपने लिए नोट्स बनाओगे तो आप जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, आप डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। जो फैक्ट आपको याद रहता है वो तो आपको लंबे समय में याद रहेगा। जैसे कि मेरे को ये मनुका और अहुका का कंसेप्ट कभी भूलेगा नहीं क्योंकि मेरे को इसका एकदम से याद आ गई थी। लेकिन ये दो फैक्ट्स मेरे को याद नहीं है तो ये मेरे लिए ज़रूर जाते हैं, इनको ही बार बार मैं करूँगा रिवाइज करूँगा। तो उसमें
10 मिनट अगेन वाली कैटेगरी में डाल दूंगा, ताकि ये कार्ड जो है मेरे को 10 मिनट बाद फिर से शो किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सोताऊ, अब ये क्या है सोताऊ, मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं इसका। सोताऊ क्या है, ये कार्ड इतना पता है कि कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन क्या चीज़ है इसको देख ही लेते हैं, मेरे को याद नहीं। अगर आपको याद है तो ज़रूर बताएं कमेंट में। देखिए, अच्छा जी, ओके। तो ये फेस्टिवल है, ठीक है, तिब्बतियन जो अपने पास टीपा है, ठीक है, उसके द्वारा 1959 में जो एस्टेब्लिश हुई थी। और ये हर साल क्या करते हैं, ये ओपेरा फेस्टिवल जो है इसको मतलब धर्मशाला में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है भाई अपने पास कौन सी कम्युनिटी, तिब्बतियन कम्युनिटी। ठीक है जी, तो आपके पास इनके द्वारा मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। ठीक है, सोताऊ जो फेस्टिवल है बाय तिब्बतियन कम्युनिटी। और तिब्बा कब बना था, 1959 में बना था, जब आपके पास से गवर्नमेंट एग्जाइल में आई थी, तिब्बतियन गवर्नमेंट एग्जाइल में, धर्मशाला में हेडक्वार्टर उनका बना। उसके बाद आपके पास टीपा का फाउंडेशन हुई 1959 में। और इसका काम क्या है कि ये उनके कल्चर को प्रिजर्व करना। ठीक है, जो आपके पास तिब्बतियन कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाता था। और इसकी अध्यक्षता भी आप देखेंगे, इसकी फ़ोटो है बहुत फेमस है, नेट पे आप जाकर के देखना, एक फ़ोटो है उसकी। उसको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको दलाई लामा जी के द्वारा उसकी उन्होंने चेयरमैनशिप उस समय की तो ये फ़ोटो भी हल्का सा मुझे कहीं याद आ रहा है, तो आप ज़रूर से इसको देखें। ठीक है जी, तो टिपा की फाउंडेशन तब हुई थी। और सुताउज फेस्टिवल जो इनके द्वारा मनाया जाता है, और ये हर साल एनुअली जो है ओपेरा फेस्टिवल। अब ओपेरा फेस्टिवल आपने सुना होगा, तो बैलेट एंड ओपेरा जो एक हम कहाँ पे मनाते हैं फेस्टिवल, एक और है हमारे लिए, और वो मनाया जाता है आपका कहाँ पे, शिमला में। ठीक है, रोडू रोडू साइड में। तो यहाँ से एक वो फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसको हम दो, ठीक है, इसको हार्ड कैटेगरी में डाल दिया। अब दानवी वैली, दानवी वैली आपने कहाँ सुना है, दानवी वैली अगर आप वैलीज आपने पढ़ी है तो बिलासपुर की वैली है। ठीक है, अब मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, दिस इज़ द वैली फ्रॉम बिलासपुर, और बिलासपुर में ये दानवी वैली जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये सैंडविच है वैली बिटवीन, एक साइड बहादुरपुर है, एक साइड बांद्रा हिल्स है, अगर गलत नहीं हूँ तो। ठीक है जी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, एक बहादुरपुर और रत्ना सॉरी बांद्रा हिल और बहादुरपुर हिल के बीच में सैंडविच आपके पास दानवी वैली देख लेते हैं। और फर्टाइल सी वैली बहुत ही है ना। अब देखिए ये इसमें यही लिखा गया है। और दानवी वैली जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, मेरे को पहला फैक्ट भी याद था। और ये सैंडविच है बिटवीन बहादुरपुर एंड बांद्रा हिल्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये फैक्ट मेरे को याद है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना। अब देखिए ये मेरे को फैक्ट याद है, तो आपको इसमें ज़्यादा मतलब मेरे को रिवाइज करना है। उसको हार्ड कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये उनको लगभग 4 दिन बाद ये शो करे फिर से, है ना जी। चलिए जी, ये अपने पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने पास उख खम्पा कॉल्ड, अच्छा सॉरी, ये एक्चुअल में यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में खम्पास जो है उनको किस नाम से जाना जाता है। अब चलो उत्तराखंड में तो जिस नाम से जाना जाता हो, एक बार यहाँ से हिमाचल से भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने पास खम्पास जो कम्युनिटी है वो हिमाचल में, चंबा में, कुल्लू में, ठीक है, स्पीति में, किन्नौर में, और लाहौल में। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमारी, वहाँ पे इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं चंबा की बात करूँ तो इनको थावी खम्पा के नाम से जाना जाता है, थावा खम्पा या थावी खम्पा। ठीक है जी, अ, उसके बाद कुल्लू की बात करें तो इनको कुल्लू में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये मेरे को याद नहीं आ रहा है कुल्लू का एक्चुअल में। और इनको सिरमौर सॉरी कहाँ पे और कहाँ जाना जाता है इनको, किन्नौर में, किन्नौर में पिती खम्पा, स्पीति में सॉरी स्पीति एस से स्पीति है, स्पीति में इनको पिती खम्पा के नाम से जाना जाता है। और किन्नौर में इनको कुन्नू खम्पा करके ना, कुन्नू खम्पा करके, कुन्नू खम्पा। और लाहौल में गर्जा खम्पा, गर्जा खम्पा, खम्पा। तो ये मेरे को याद है। ठीक है, अब मेरे को कुल्लू का नहीं याद आ रहा है कि कुल्लू में इनको नियोंदी खम्पा कहते हैं गेस। ठीक है, अगर गलत नहीं हो तो इनको एक बज गया, नियोंदी खम्पा कुल्लू में कहते हैं शायद से। अब इसको चेक कर लेना कुल्लू वाले को ना। तो बाकी तो मेरे को याद आ गया कि इनको किन के नाम से अलग अलग प्लेसेस पे जाना जाता है। और यूके में इनको किस नाम से जानता है, अब ये देखते हैं। इनको यूके में शाह खम्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मेरे को इनको यूके में शाह खम्पा से, और दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। तो ठीक है, मेरे को ये आसान लगा, मतलब एक अगर कुल्लू को छोड़ दिया जाए तो बाकी मेरे को याद। अब कुल्लू वाला मैं ज़रूर बुक खोल करके उसको एक बार चेक करूँगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको मतलब प्रैक्टिकली इस तरह से इसको अपने यूज़ में लाना है। चलिए इसको हम 10 मिनट की हार्ड कैटेगरी में इसको मैं डाल रहा हूँ, तो दोबारा से ये मतलब 10 मिनट बाद फिर से फ्लैश कार्ड ये आपके पास वापस से आ जाएगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट एंड लंच इन किन्नौर इज़ कॉल्ड। अब किन्नौर जो है उसमें ब्रेकफास्ट और लंच को क्या कहते हैं तो नहीं याद है। ठीक है, मुझे भी नहीं याद आ रहा है। तो खाऊ, खाऊ एंड सिल। ठीक है जी, तो ब्रेकफास्ट को कहते होंगे खाऊ, और अपने पास लंच को कहते हैं सिल। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, ये तो आपको याद रखनी है। बहुत डिफिकल्ट है कल्चर को रिटेन करना हिमाचल की, और हम कोशिश करते हैं उसको बार बार रिवाइज करके। और इसी दिस इज़ द बेस्ट वे आई गेस। आप अगर इस यूज़ करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, और चीज़ें आपको लंबे समय के लिए याद रखने में एक्टिव रिकॉल इज़ द बेस्ट मेथड। तो एंकी ऐप आप जरूर एंड्रॉइड से डाउनलोड करें, अपने लिए कार्ड जो है बना लें। ठीक है जी,
और इसका राइट आंसर मैंने कहा कि खाओ सेल है। और अगर इससे अब ना ट्राइब की बात हो रही है, किन किन और ट्राइब की, अब एक ट्राइब हमारे पास गद्दी ट्राइब है। तो गद्दी में भी अपने पास जो है वो उनके भी लंच और ब्रेकफास्ट को नाम अलग नाम है, जैसे नुहारी, दफारी, ये उनके कुछ एक टर्म्स हैं। नुहारी मतलब ब्रेकफास्ट को, गद्दी कम्युनिटी ब्रेकफास्ट को क्या कहती है, नुहारी, दफारी। और तो इस तरह से वो मतलब लंच को दफारी कहते हैं। तो ये उनकी है टर्म्स गद्दीस की। और किन्नर जो है अपने पास, उनमें अपने ब्रेकफास्ट को खाऊ कहते हैं, खाऊ, और लंच को सिल कहते हैं। तो ये आपको मैच करने के लिए आ सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए जी, इसको मैं 2 दिन की हार्ड कैटेगरी में डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे अपना सरी फेस्टिवल। अब सरी फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, आपने ये याद करना है। और कुछ एक अगर ये कुछ यूनिक फेस्टिवल है तो आपको वो भी साथ साथ में याद करने की कोशिश करनी है। तो सरी फेस्टिवल इज़ अ, ये फेस्टिवल आपके सोलन में मनाया जाता है, और यहाँ पे बुल फाइट के लिए फेमस है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अर्की में होता है, सोलन में। ठीक है, अर्की अब मेरे को याद नहीं है अर्की इसमें, अर्की प्रेसाइज लोकेशन है, तो अर्की आपको याद रखना है। अब मेरे लिए ज़रूरी होता है कि अर्की, ठीक है जी, अर्की सोलन में इसको मनाया जाता है, और बुल फाइट जो है इसके लिए फेमस है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिवाइज द थिंग, और इस तरह से आप इसको यूज़ करें। ठीक है जी, ये तो एक डेमो था। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी इस तरह के, क्योंकि लगभग मेरे पास 189 कार्ड जो मैं अपने लिए बनाए हुए हैं, तो अगर आपको चाहिए कि मैं बाकी कार्ड्स को भी आपके साथ डिस्कस करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप मेरे को ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने कार्ड्स आपके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि ये मेरी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बने हैं। ठीक है, जो चीज़ें मुझे याद नहीं है उनको मैंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, या जो चीज़ें मुझे बार बार भूलती हैं, उनका कार्ड मैंने बनाया है। तो आप भी इस तरह से कार्ड बनाएं, और हेल्पफुल रहेगी आपको, आई एम श्योर ये चीज़। और ज़रूर डाउनलोड करें अगर आपको रिवाइज़ करना है एचपीजी के इस फॉर्मेट में। ठीक है जी। और हरियाली फेस्टिवल इसके बाद नेक्स्ट आ गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस तरह से आप रिवाइज़ करें थिंग्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुल आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हुई। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।